श्री हरिदास महाराज जी, एक व्यक्ति का प्रश्न था कि भक्ति में सूतक, ग्रहण आदि इन सब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। इसके बारे में हमें समझाएं कृपया। इस विषय में हमारे आचार्यों ने, सभी महापुरुषों ने लिखा है कि भक्ति देश में कोई भी सूतक नहीं लगते, न कोई ग्रह ग्रहण लगते हैं, क्योंकि ये सब सूतक इत्यादि देवी देवताओं को लगते हैं। जहाँ कोई देवियों की देवताओं की उपासना करते उनको सूतक वगैरह मानने पड़ते हैं। ठाकुर जी के यहाँ तो प्रेम का देश है। प्रेम में कोई भी सूतक, ग्रह ग्रहण, तिथिवार, शुभ अशुभ नक्षत्र, ये सब कुछ नहीं लगते। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि को ग्रह ग्रहण गिनत तिथवारन, को शुभ अशुभ सगुन भरमाए, जिनके इष्ट न धर्म न गुरु ग्रह, भटकत फिरत दई बोराए। ये सब जिनके कोई इष्ट, इनके कोई धर्म, कोई गुरु धाम नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सूतक इत्यादि लगते हैं। बाकी भक्तों के लिए यह सूतक इत्यादि नहीं लगते हैं। यहाँ तो देश द्रव्य थल काल जल कछु न उपेक्षा जाए, रोग भोग सुच असुच में पावन प्रभु भजता है। भजन करने के लिए किसी देश की, काल की, समय की, द्रव्य पैसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो चाहे रोग से ग्रसित है तो, भोग से ग्रसित है तो, आप शुद्ध हैं तो, अशुद्ध हैं तो, हर स्थिति में प्रभु का भजन ही करना चाहिए। पावन प्रभु ताय डाहे लागे जाए जनकी। अरे जिन बिहार जी महाराज को अपने भक्तों की ऐसी डाह लग रही है, जैसे कोई सी माँ का इकलौता बेटा हो, घर में सोया हुआ हो और उस घर में आग लग जाए, माँ बाहर काम कर रही है, उस माँ को पता लगे कि मेरा जिस बेटा जिस घर में सोया है उसमें आग लग गई, तो माँ अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर उस आंच में कूद पड़ती है और अपने बेटा को निकाल के लेके आती है। जैसे माँ को अपने जलने की कोई परवाह नहीं थी, अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार की डाह थी कि मेरा बेटा कैसे बचे इस अग्नि से, जैसे उस माँ को डाह थी, ऐसे ही अपने भक्तों के प्रति ठाकुर जी की डाह लग रही है। वो कोई ये सब चीज नहीं देखते कि कौन से देश में कौन से द्रव्य पैसा इसके पास है, नहीं है, शुद्ध है या अशुद्ध है, या ग्रहण लगा या क्या कर रहा है, ये सब कुछ की आवश्यकता नहीं है। तो डाह लाग जाए जन की और तन की कछुन गलान करे माने सब मन की। बिहार जी महाराज तो इस तन की कोई गलानी नहीं मानते, क्योंकि बाय कफ पित्त तो कुगंधते शरीर भरो। ये बाय कफ पित्त हाड़ मांस मंजा से भरा हुआ ये शरीर है कुगंधियों से। अब इसको क्या पानी से धोने से शुद्ध थोड़ी कर सकते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए भी भगवान नाम चाहिए। पावन प्रभु भरता है, क्योंकि हम तो अपावनी हैं। हम अपावनों को पावन करने वाला केवल प्रभु का नाम है। उनके नाम से हम भले ही पावन हो सकते हैं, नहीं तो हम अपवित्र ही हैं हर समय। इसलिए इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान नाम में। और भगवान के जितने भी स्वरूप है उनकी सेवा पूजा करने के लिए भी कोई सूतक नहीं लगता है। सूतक मैंने अभी पहले बताया था कि देवी देवताओं को लगते हैं, भगवानों को सूतक नहीं लगते।
बहुत से लोग ये सब विचार करके उनके पाठ करना, पूजा करना, भोग राग इत्यादि लगाना सब ठाकुर जी का बंद कर देते। ये गलत सिद्धांत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे स्वामी भगवान दास जी के समय की बात है, तटीय स्थान में ग्रहण लग पड़ा था, सभी जगह ग्रहण था। हमारे तटीय स्थान में ग्रहण के समय में समाज हो रही थी, भंडारा हो रहा था। सब वैष्णव महात्माओं को लगा के ये कैसा इनका सिद्धांत गलत है, ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण के समय में सूतक लग जाते, ये सूतक न मान करके और मंदिर खुला हुआ है, पंगत कर रहे हैं, ये वैष्णव धर्म के विपरीत है। तो वहां कोई व्यक्ति भेजा कि भाई जा करके इस चीज की चर्चा करो महाराज जी से। तो वहां कोई बड़ा अधिकारी गया, उसने जाकर के कहा महाराज ये वैष्णव धर्म के विपरीत कार्य हो रहा है, आपके पंगत हो रही है, मंदिर खुला हुआ है। तो स्वामी भगवान दास जी उस अधिकारी से कहते हैं, बोल भाई कौन कहता है कि ग्रहण लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो ग्रहण नहीं है। बोल नहीं महाराज ग्रहण तो पड़ रहा है। बोल देखो ग्रहण लगा है क्या। तो उन्होंने ऐसे ऊपर करके देखा आकाश के, तो सूर्य में ग्रहण नहीं था। बाहर आकर के देखता तो ग्रहण सूर्य में लगा हुआ है, अंदर जाके तो ग्रहण नहीं है। अधिकारी भी असमंजस में पड़ गया, वो आके बोलता है, बोल भाई जब तटीय स्थान के ऊपर ग्रहण लग ही नहीं रहा है तो हम कैसे माने कि ग्रहण लग रहा है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि भक्ति देश में कोई ग्रहण तिथि बार शुभ अशुभ नक्षत्र ये कुछ नहीं लगते हैं। इसलिए कभी भी इन सारी चीजों से ग्रस्त होकर के भगवान नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा पैदा हो जाता है तब ग्रहण वो मान लेते, सूतक लग गए, सोगर हो गई, अब कैसे हम अशुद्धि में प्रभु का भजन करेंगे, कैसे पाठ पूजा करेंगे। नहीं भाई, पाठ पूजा कभी अशुद्ध नहीं होता है, भजन करना कभी अशुद्ध नहीं होता है। हर स्थिति में पाठ पूजा करनी चाहिए। कोई भी इसके लिए देखो हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, और शक्ति प्राप्त करनी है मुझे, और वरदान लेने हैं, समाधि लगा के बैठा। उस जंगल में एक वृक्ष पर एक शुक बार बार नारायण 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 नारायण, जैसे वह ब्रह्मांड देवा है ब्रह्मांड देवा कर रहे, वो शुक कहता है नारायण नारायण नारायण, उसकी समाधि टूट जाती है। वो भगवान नाम से बड़ा विचल रहता था, वो जाप नहीं करना चाहता, भगवान से विपरीत चलता था, उसकी समाधि टूट जाती भगवान नाम से। लेकिन उस तोता ने इतनी बार नाम उच्चारण किया तो उसकी समाधि टूट गई, उठ के आ गया। जब समाधि लगाया तभी नारायण नारायण करे तो उसकी समाधि टूट गई, ये मेरे समाधि लगाने नहीं देगा, चलो आ गया। उसी रात्रि में कयादू का मिलन हुआ। कयादू ने प्रश्न किया, कयादू बड़ी भक्ता थी, कयादू ने प्रश्न किया कि स्वामी वो तोता क्या कहता था, कैसे बोलता था वो। तो एक सांस में कई कई नाम उच्चारण करवाती थी। हिरण्यकश्यप वो कहते, बोले क्या बताऊं कयादू, वो बार बार नारायण 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 जाप करता था। फिर भूल जाते, फिर प्रश्न करते। उस मिलन की स्थिति में इतने बार प्रश्न किया कि 108 बार जाप करवाया। उसी नाम के प्रभाव से भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। तो क्या शुद्धि अशुद्धि रोग भोग कुछ ये बिगाड़ पाए क्या। भोग की स्थिति में भक्त प्रहलाद पैदा हुए नाम के प्रभाव से। तो कभी भी इन भक्तों को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधा प्रभु का चिंतन करना चाहिए। उनको खो पाठ पूजा करो, सेवा करो,
कोई ऐसा भक्ति देश में कोई सिद्धांत नहीं है। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं रह जाती है कि वो मर्यादा हो उसके कारण से प्रेम की उपासना कर रहे हैं हम, प्रेम के स्वरूप में बैठे हुए हैं। यहाँ श्यामा जी को साम्राज्य है, क्या करेंगे ग्रह ग्रहण सूतक नक्षत्र। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।